इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि नेहरू सावरकर जी रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया है। क्या इंदिरा गांधी जी गलत थी या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? गांधी अलग है जी, अच्छा प्रश्न है आपका। और इंदिरा जी ने उस दौर को कहा था जब वो 1857 की क्रांति के बारे में एक किताब लिखी थी, उसकी हम भी प्रशंसा करते हैं। ये गलत यहाँ फैला रहे थे भ्रम। दूसरी बात, जब वो वहाँ विदेशों में थे और क्रांतिकारी सेना के सदस्य थे, उन्होंने वाकई उस समय रिमार्केबल काम किया। उसके लिए हम उनको, उस सावरकर को जरूर हम सैल्यूट करते हैं। और इंदिरा जी ने उसी सन की बात की थी। उन्होंने तो खुद कह दिया जब वो माफी नामा लिख रहे थे, सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं ब्रिटिश सरकार की हैसियत से सेवा करने को, हर तरह से सेवा करने को तैयार हूं। मुझे परिवर्तन आया है, भविष्य का आचरण भी ऐसा ही रहेगा। मेरा ये दूसरा जन्म होगा। पहला जन्म मैं गलती किया, ये उन्होंने खुद स्वीकार लिया जब उससे पहले वो जेल में आए थे। जेल में आने के बाद और जेल से माफी मांगने के बाद जो सावरकर हैं, वो इस देश में नफरत फैलाने वाले सावरकर हैं, क्रांतिकारी सावरकर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा मस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मेरे हाथ में उनका वही लेटर माफीनामा वाला है। यदि इस तरह का कोई लेटर हो तो ये जरूर दिखाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने अभी झूठ फैलाई। यहाँ ऑलरेडी 18 जनवरी 1918 का ये लेटर है। इस लेटर को आप लोग भी देख सकते हैं, जिसमें एकदम क्लियर लिखा है मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। गांधी तो कह रहे हैं फील ऑनर्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ये झूठ है। तीसरी बात, 10 सेकंड सिर्फ उनका। अभी हमारे भाई साहब ने कहा, त्रिवेदी जी, त्रिपाठी जी के बाद उन्होंने भी कुछ बात बोली है। उन्होंने कहा कि ये चाल थी उनके माफीनामा की, ये चाल थी माफीनामा की, या चाल थी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को फंसाने की, उनके साथ कहीं ना कहीं अंग्रेजों को मदद करने की। और भारत छोड़ो आंदोलन जब अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा कांग्रेस और पूरी क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उस समय हिंदू महासभा को अलग करके, और यही सावरकर जी हैं जो कहते थे कि नहीं आपको रहना है। हालांकि आरएसएस वाले भी नहीं रहे उसमें, उन्होंने भी उसका विरोध किया। तीन छोटे-छोटे सवाल, अब एक ही बार जवाब लूंगी, रुक जाइए। वो क्या देश के साथ था या देश के विरोध में था, ये तय करना है देश के लोगों को। सावरकर अगर सेना नायक नहीं थे, देश के राष्ट्रभक्त नहीं थे, तो राहुल गांधी को उसी जेल में जाके कुछ दिन बिताना चाहिए, क्यों नहीं बिताते? ये कौन सा प्रश्न है आपका? मुझे नहीं लगता है कि देश के, ठीक है, वो मैंने खुद ही सवाल हटा दिया। अजय जी हटा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। सुधांशु जी, सावरकर जी तो एथिस्ट थे, वो मूर्ति पूजन के भी खिलाफ थे, तो फिर आज के दौर में उन्हें हिंदुत्व का फिगर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सिर्फ हिंदुत्व ही ऐसा है जिसमें सभी के लिए समान है। हमारे यहाँ मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है, सगुण साकार ब्रह्म भी। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने अभी दो आइडियोलॉजीज के लोग बताए, एक जो कि मतलब अच्छे लोग जो आपने बताया, जो कि ग्रोथ के बारे में सोचते हैं देश की, और एक जो कट्टरता के बारे में सोचते हैं। आप कट्टरता से क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप क्या? कट्टरता से नहीं, हिंदुत्व। दूसरी चीज, मेरा दूसरा सवाल ये एसपी के जो प्रवक्ता आए हुए हैं उनसे, कि आपकी पार्टी के नेता ने ये बोला था कि मतलब हम लोग जो हैं कांग्रेस के संग कभी नहीं जाएंगे। मतलब आपको फेंकी हुई चीज उठाने की आदत है? आपको फेंकी हुई चीज उठाने की आदत है? ये अलायंस की देखिए, आपने जो कहा हिंदुइज्म की जो बात कही है, हिंदुइज्म रघुपति गांधी जी का हिंदुइज्म है, विवेकानंद जी का हिंदुइज्म है। 10 सेकंड का खत्म करूं जवाब। सच्चाई ये है, हिंदू धर्म कभी भी किसी में कट्टरता नहीं फैलाता। हिंदू धर्म के नाम पे सियासी कट्टरता फैलाने वाले जो हिंदुवादी लोग हैं, जो आज नफरत फैला रहे हैं, 80-20 करते हैं, श्मशान का विस्तार करते हैं, मान लीजिए जो वोटर बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उनकी बात में कर रहा हूं। अजय जी, उनका कहना है कि आप मतलब सिनोनिमस बता रहे हैं, जो वोटर हिंदू वोटर जो इनको वोट देता है, उनको क्या आप कट्टर बता रहे हैं? हिंदू वोटर हमको भी वोट देता है, इसमें हिंदू मुसलमान का क्या बात है? देश का वोटर सबको वोट देता है। वोट नहीं देता तो इनको 37% वोट आया, हमको जो विपक्ष को जो है 64% वोट आया है। नहीं, अरे बिहार छोड़िए ना, और तमिलनाडु देखिए। आपसे सवाल है सुधांशु जी। हाँ, क्वेश्चन ये है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इतिहास की बात वही करते हैं जिनके पास वर्तमान में कुछ नहीं होता, और बीजेपी कितने वर्षों से इतिहास की बातें कर रही है, तो क्या वर्तमान में उसके पास कुछ भी नहीं है गुणगान के लिए? आखिरी सवाल, किसी को हाथ उठाना? आप आए, अच्छी बात है, लड़कियां पूछ रही हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। मेरा भी यही सवाल है कि बीजेपी वीर सावरकर को प्रमोट करती है, तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन भगत सिंह से कम था? भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दी थी, तो इस पे मैं आपसे सवाल। ठीक है, एक सवाल इधर आई, जल्दी आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। पहला मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि सावरकर जी की जो आइडियोलॉजी थी
वो जो थी हिंदुत्व, वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी या फिर कल्चरली बेस्ड थी। और सेकंड सवाल मेरा आप सभी से है कि जब से मैं बड़ा होता आ रहा हूँ तो मैंने हमेशा से इस राजनीति के एक वर्ग से सीखा है कि सावरकर गलत थे और एक वर्ग से सीखा सावरकर जी सही थे। तो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे मैं समझ पाऊँ, मैं अपनी बुद्धि समझ पाऊँ कि वो सही जान पाए कि क्या है, क्योंकि इतिहास की किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है। एक सवाल यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल जो सपा के वो उनसे है और कांग्रेस के हैं। आप लोग जब वोट चोरी होती है तब तो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर देते हो, लेकिन जब ऐसे मुद्दे उठते हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल में जब आग लगी थी राजस्थान के और अभी आग लगी थी देश की राजधानी दिल्ली में, तब आप लोग क्यों नहीं करते धरने? तब आप करना चाहिए जब इनका स्वान से चतुर्वेदी का विरोध कीजिए आप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वोट के लिए तो आप लोग निकलते हैं सड़क पर, जब लेकिन आम आदमी का मुद्दा होता है तब आप लोग गायब रहते हैं। देखो, वोट मिलेगा तो वोट के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो थी, ठीक है, पहले सुधांशु जी से शुरू। भारत जोड़ो यात्रा नफरत देश में जो फैल रहा है, नफरत के बाजार में प्रेम और मोहब्बत के लिए थी, और उसमें नौजवानों के इशू, महिलाओं के इशू, किसानों के इशू, वो असल आग की बात कर रहे हैं। अजय जी, वो असल आग की बात कर रहे हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं असल आग, उसमें पलायन, अब जैसे बिहार में पलायन के मुद्दे पर भी हमने यात्रा की। ठीक है, सुधांशु जी, नौजवानों जो के इस बच्ची का प्रश्न था, इतिहास में कब तक उलझा के रखिएगा? मुझे लगता है बच्ची ने अगर मेरा पहला ही उद्बोधन देखा होता तो मैंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही। और मैं पूछना चाहता हूं, आज एक दौर था जब भारत की ग्रोथ रेट 1.5-2% थी और मजाक उड़ाया जाता था ये 2% की हिंदू ग्रोथ रेट। आज जब हिंदुत्व वालों की सरकार है तो 8.2% की ग्रोथ रेट है, जो वर्ल्ड की सारी बिगेस्ट इकोनॉमीज में ज्यादा। और इतना ही नहीं, सबसे आधुनिक जो माना जाता है टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज दुनिया में हम नंबर 1 के देश हैं, और नंबर 1 नहीं है। 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा है, जो चाइना और अमेरिका को मिलाकर ज्यादा है। और आपने देखा यूपीआई ने पिछले महीने, 2 महीने पहले वीजा को सरपास करके सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म बन गया है। मोदी जी ने एआई समिट को को चेयर किया है जाके। तो फ्यूचरिस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हमारा ये एआई मिशन, हमारा ये क्रिटिकल मिनरल का मिशन, ये सारी चीजें आगे शुरू की गई हैं। हाँ, मगर एक बात जो कुछ बच्चों ने पूछी, ये पहली बात तो मैं इनकी बात का एक जवाब दे दूं। राहुल गांधी जी ने जो दक्षिण से उत्तर यात्रा शुरू की थी, कितनी देश जोड़ने वाली बढ़िया यात्रा थी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, केरल में उनकी यात्रा में वो शामिल था जिसने सड़क के ऊपर गाय काटकर बीफ की पार्टी की थी। जब वो तमिलनाडु में आए तो उनके साथ वो पादरी शामिल थे जिनका नाम था जॉर्ज पुनिया, जिन्होंने कहा था कि भारत की धरती इतनी गंदी है, मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उसको टच ना हो जाए। जब वो कर्नाटक में गए थे तो उनके साथ आए थे उनके वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश झारकीहोली, जो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे कर्नाटक के, जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द गंदा है। कितनी सुंदर एकात्मता की यात्रा चल रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में कैसे, मतलब किस आधार पर माने। अब मैं कोट कर रहा हूं, मई 1920 महात्मा गांधी यंग इंडियन, जिसका वो खुद संपादक करते थे, कोई जाके चेक कर ले, उसमें एक पूरा आर्टिकल लिखते हैं सावरकर ब्रदर्स। मई 1920, शायद 18 या 19 में 1920, यंग इंडियन, आर्टिकल का शीर्षक है सावरकर ब्रदर्स। और उसमें वो कहते हैं उसमें से एक विनायक सावरकर से मेरी लंदन में मुलाकात हुई। आप सुनिए, ये गांधी लिख रहे हैं, मेरी नजर में वो बहुत बुद्धिमान, चतुर, साहसी और देशभक्त है। सेकंड बात वो लिखते हैं, अगर किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो उन्हें बहुत बड़े पद के ऊपर होना चाहिए था। और उसके आगे वो लिखते हैं कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं अधिक पहले जान लिया था। अन्ना जी, ठीक है। गांधी लिख रहे हैं कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं अधिक। और मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी हमारे भाई तो आप महात्मा जी की चिट्ठी दिखा रहे थे, अब उन्हीं को आप कोट कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, वो इनको मानते हैं ना, इसीलिए उनको कोट कर रहे हैं। अच्छा, और उसी ईयर का कोट कर रहे हैं। तो देखिए, जिस ईयर में वो चेम्सफोर्ड को मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लिख रहे हैं और सावरकर की तारीफ कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इंदिरा जी ने 1983 में टिकट जारी किया था, डाक टिकट सावरकर जी पे। सावरकर जी की डेथ 1966 में हो गई। ये बताइए, इंदिरा जी, सावरकर जी की डेथ तो हो चुकी थी उस समय, तो अब 2025 में कौन सा नया फैक्ट मिल गया है राहुल गांधी जी को सावरकर जी के बारे में? जरा बता दे जिससे इंदिरा जी गलत सिद्ध हो। ठीक है, नए सिरे से प्रहार करने की क्या जरूरत है? 30 सेकंड। सरदार पटेल साहब का एक मैं सिर्फ कोट कर देता हूं। सरदार पटेल साहब ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जुलाई 1948 में लिखा था कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो हत्या के पीछे किसके हाथ थे और किसके माहौल थे। उसमें आरएसएस पर भी बात आई, हिंदू महासभा पर भी आई और उसी सावरकर पर आई थी। सरदार पटेल को भी यदि झूठा बता रहे हैं तो उसको भी पब्लिक डोमेन में कर लीजिएगा। दूसरी बात, गांधी जी के बारे में जितनी बातें
कर लें, जब गांधी जी से ही इनको अपने को प्रमाणित कराना होता है, तो भाई गांधी जी को इतना गाली क्यों देते हो बार बार दिन भर? हर्षवर्धन जी, जल्दी से। मत करो, बच्चे के लिए गांधी जी ही मेन है इस देश में, गांधी ही जिंदा रहेंगे, गांधी ही जाने जाएंगे इस देश में, कभी सावरकर की पूजा नहीं होगी, याद रखना। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन गांधी जी के साथ नेहरू जी और दूसरे राजनीतिक लोगों का नाम ले रहे हैं। क्या बाल गंगाधर तिलक, क्या गोपाल कृष्ण गोखले, क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या देश के हिस्से के हर नायक को भूल गए? वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार में हर शहर में, हर जिले में पूछा गया स्वतंत्रता सेनानी कौन है। एक परिवार के नाम पर देश की हर सड़क, हर अस्पताल कब तक रहेगा? राष्ट्र नायकों को ये क्यों अपमानित करने की कोशिश करते हैं? देखिए, सवाल यही है कि जब आप एआई की बात कर रहे हैं ना, एआई की बात, जल्दी आप एआई से अभी लिखिए इस देश का सबसे बड़ा झूठा पार्टी कौन है, नमो क्या आएगा मालूम है ना? आप पूछे सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन है, एक ही नाम आएगा। हमें समझ में नहीं आता कि एआई क्या बहस का स्तर है? इन्फ्लुएंस आप कर नहीं सकते, बेकार, एकदम बेकार। सवाल ये है कि गांधी जी से ही एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। इतने अच्छे तर्क से आप बात कर रहे थे। देखिए, आप अपना प्रॉम्प्ट दीजिए, आपका जो है योगन आप ही के हिसाब से बनाओ। बहस का यही पर अंत। मुझे लगा आप कुछ ढंग की बात करेंगे जिससे ये बच्चे कुछ सीखेंगे। वैसे इतना सीरियस इनका हिस्ट्री लेसन हो गया। चलिए, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।